हाय फ्रेंड्स, ट्रेडिस्तान में आप सबका स्वागत है। आज गुरु नानक जयंती था और इसलिए मार्केट क्लोज था और सब व्यूअर्स को गुरु नानक जयंती का हार्दिक शुभकामनाएं। और अभी हम देखेंगे कल अर्थात 4 नवंबर निफ्टी एक्सपायरी में मार्केट ने कैसे मूवमेंट किया, जो लेवल्स दिए थे वो कैसे काम किया और कल नवंबर 6 अर्थात थर्सडे को मार्केट में क्या मूवमेंट होने की पॉसिबिलिटीज है। तो चलिए देर ना करते हुए चलते हैं निफ्टी 50 के चार्ट पर। तो हम आ चुके हैं निफ्टी 50 के चार्ट पे और आज मैंने डायरेक्टली 5 मिनट का कैंडल खोला हूं, ठीक है, जो 5 मिनट का टाइम फ्रेम दिखाता है। और इसमें मैं दिखाऊंगा कि पिछले दिन जो मैं लेवल्स दिया था कॉल साइड के लिए 25160 के ऊपर, वो तो एक्टिवेट ही नहीं हुआ। लेकिन जो पुट साइड का लेवल्स दिया था 25680 के नीचे टारगेट 1 था 25620 और उसके नीचे टारगेट 2 था 25590 और जो स्टॉप लॉस था वो था 25710। अब देख लीजिएगा पिछला दिन का वीडियो, ये था हमारा दिया हुआ लेवल्स। अब देखते हैं लेवल्स कैसे काम किया। तो देखिए ये जो कैंडल है इसमें हमको 25680 के नीचे का क्लोजिंग दे रहा है और इसका लो टूटते ही इसका एक सेकंड में देख लेता हूं, क्या ये वाला कैंडल है? नहीं नहीं नहीं, ये वाला कैंडल नहीं है, सॉरी, ये वाला कैंडल है 11-20 का कैंडल। हाँ, ये वाला कैंडल 680 को तोड़ता है और इसका लो चालू होते ही हमारा एक्टिवेट हो जाता है जो ट्रेड था। और इसका स्टॉप लॉस था कहीं पर यहाँ पर 20, ये जो लाइन है ये लाइन में स्टॉप लॉस था और स्टॉप लॉस की तरफ मार्केट गया ही नहीं। हाँ, ऊपर में थोड़ा दिया था आपको, थोड़ा प्रॉफिट दिखाने के बाद थोड़ा लॉस दिखाया होगा, उसके बाद मार्केट ने इधर थोड़ा प्रीमियम लेके किया, लेकिन उसके बाद जो मूवमेंट दिया आपको वो एक ही बार में टारगेट 1 एंड टारगेट 2 दोनों को ही अचीव कर दिया। इसने आपका प्रॉफिट हुआ ही होगा। लेकिन ये भी बात बताया था कि ऑप्शन बायर्स बिवेयर। क्यों बताया था? देखिए मार्केट ने ये मूव तो जरूर दिया है, लेकिन ये मूव देने से पहले मार्केट ने जितना टाइम इसको झिलाया, ना ऊपर स्टॉप लॉस हिट हुआ ना नीचे, इसमें आपका प्रीमियम ही डिके हुआ होगा, ठीक है। तो अगर मान लीजिए मार्केट ने पूरा दिन ऐसा ही कर देता तो आपका लॉस में ही एंड होता। तो ये मूव आ गया, ये तो बात तो सही है, ठीक है। लेकिन ये कभी कभार जो मूव आ रहा है मार्केट अभी जो जैसे जो रिएक्शन दे रहा है, ये सच में अभी के लिए ऑप्शन बायर्स के लिए ये चीज नहीं है। और मैं इसीलिए ये चीज आपको रोज एक ही चीज बोलता हूँ कि देखिए ये सिनेरियो हर टाइम नहीं रहेगा, ये सिनेरियो भी कटेगा, मार्केट में वोलेटिलिटी आएगा, बड़ा मूव्स भी आएगा। लेकिन जब तक नहीं आ रहा है तब तक थोड़ा ध्यान रखिए, तब तक ट्रेडिंग उतना मत कीजिए, ठीक है। तब तक थोड़ा ध्यान रखिए। देखिए मार्केट एक मूव दिया, उसके बाद कितना टाइम साइडवेज हो गया, थोड़ा मूव दिया, उसके बाद देखिए कितना टाइम आपका पूरा का पूरा मार्केट साइडवेज, पूरा का पूरा मार्केट रेंज बाउंड। तो मार्केट अगर इतना रेंज बाउंड में रहेगा तो ऑप्शन बायर्स के लिए सिनेरियो है ही नहीं। हाँ, ये सिनेरियो ऑब्वियसली ऑप्शन सेलर्स के लिए सबसे फेवरेबल सिनेरियो है। तो थोड़ा ध्यान अभी भी रखना होगा जब तक मार्केट में कुछ ऐसा ऊपर नीचे का कुछ मूवमेंट्स नहीं आ रहा है। फिर भी हम कल के लिए जो लेवल्स है वो तो जरूर देंगे, ठीक है। और हम देखेंगे कि मार्केट में अभी क्या मूव्स आने की संभावनाएं है। तो पहले चीज जो है, हम डेली कैंडल को ओपन किया। डेली कैंडल के में हम देख सकते हैं मार्केट ने एक इधर से जो मूव था मार्केट का, इधर से जो मूव था मार्केट का, एक नीचे गया, फिर से ऊपर जाने की कोशिश किया, लेकिन इस हाई को तोड़ नहीं पाया और फिर मार्केट नीचे आ गया और इसका जो लो था इसके नीचे मार्केट ने फाइनली क्लोजिंग दे दिया। लेकिन ये बात भी आपको ध्यान रखना होगा कि मार्केट ने सपोर्ट कहां पर लिया पिछला दिन में। मार्केट ने सपोर्ट लिया फिबोनाची का एग्जैक्ट 0.5 लेवल से। तो हो सकता है मार्केट इधर से फिर से अपना जो ओरिजिनल डायरेक्शन था वो पकड़े। हो सकता है जो हम री एंट्री जोन बोलते हैं, कोई कोई गोल्डन जोन बोलता है, वो 0.5 0.6 के लेवल का जो बीच 0.6 लेवल लगभग सितंबर हाई जो है उसके आसपास ही 0.6 लेवल का है। तो ये होता है आपका री एंट्री जोन। मार्केट हो सकता है थोड़ा बहुत इधर जाके फिर से ये लेवल में आए और इधर से मार्केट फाइनली ऊपर की ओर चले, ठीक है। और ये भी हो सकता है अगर इधर तक चले भी आए मार्केट, ये जोन तक चले भी आए, तो नीचे वाला जो गैप है मार्केट का इंटेंशन ये भी हो सकता है कि नीचे वाला गैप फिल करके ही मार्केट फिर से ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये चीज सब चीज का प्रोबेबिलिटीज है। मार्केट अभी जो जगह में है वो जगह से मार्केट का ऊपर जाने का भी वजह है, नीचे जाने का भी वजह है, लेकिन अभी के लिए थोड़ा बहुत आपको ध्यान इसलिए रखना पड़ेगा। वैसे तो मार्केट मूवमेंट सेलर्स मूवमेंट है, ठीक है। दूसरा बात है, आप देखिए 1 आवर टाइम फ्रेम में भी मार्केट ने जो लास्ट दिन का पूरा लगातार रेड कैंडल्स दिया और मार्केट का जो आरएसआई है वो एग्जॉस्टेबल पोजीशन में है। तो इसमें मार्केट जरूर एक ऊपर का मूव देगा और ऊपर का मूव देने के लिए मतलब एक पुल बैक आएगा। मान लीजिए मार्केट का अभी माइनर ट्रेंड है डाउन साइड का, तो एक पुल बैक आएगा और पुल बैक में आपको अगर कुछ सेटअप मिलेगा जिसको हम बोलते हैं सेल ऑन राइज, ये सेटअप आपके लिए सही होगा। और बाई का सेटअप कब सही होगा? जब मार्केट प्रीवियस वीक ओपनिंग अर्थात 25,840 के ऊपर कुछ डेली कैंडल का क्लोजिंग दे देगा, तब हम लोग बाई के बारे में फिर से सोचेंगे। हो सकता है मार्केट कुछ और सेल ऑन राइज का सेटअप दिया, उसके बाद मार्केट ये जोन और ये गैप को फिल करके फिर मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है। लेकिन गैप के नीचे अगर मार्केट का क्लोजिंग आ गया, 7.86 का लेवल के नीचे अगर क्लोजिंग आ गया, तब हमको सोचना पड़ेगा कि मार्केट शायद नीचे की ओर जाना चाहता है, क्योंकि इतना करेक्शन सही नहीं है। अभी जस्ट स्टेज पे है, ये इतना तक करेक्शन तो एक्सेप्टेबल है, लेकिन इसके नीचे करेक्शन एक्सेप्टेबल नहीं है। तब हम सोचेंगे कि शायद ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। लेकिन अभी के लिए आप जो 1 घंटा का आरएसआई देख सकते हैं, 15 मिनट्स का आरएसआई देख सकते हैं, हर जगह में आरएसआई ओवरसोल्ड सिचुएशन में चला गया है। तो थोड़ा ध्यान इसमें आपको रखना होगा और ऐसे ही आपको प्लान करना होगा कि इसमें हो सकता है मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर का मूवमेंट दिया। तो कल अगर मान लीजिए कि कुछ गैप डाउन हुआ, ठीक है, गैप डाउन हुआ, मार्केट नीचे की तरफ ही जाने लगा, फोमो में एंटर मत कीजिए। कहीं से भी इधर से गैप डाउन हुआ कि नीचे की तरफ डायरेक्ट मार्केट जा रहा है, तो ऑप्शन बायर्स के लिए, ऑप्शन सेलर्स के लिए, दोनों के लिए नो एंट्री है। मार्केट पहले थोड़ा बहुत कहीं से भी कुछ ऊपर की तरफ जाएगा और फिर नीचे आएगा, तब हम देखेंगे। जैसे कि मार्केट ने इधर ब्लफ किया, मार्केट नीचे गया, फिर ऊपर जाने की कोशिश किया, फिर नीचे आने की कोशिश किया, लेकिन इस लो को तोड़ा नहीं, फिर ऊपर गया इस हाई को तोड़ के, ठीक है। इधर मार्केट ने सबको ब्लफ किया कि मार्केट शायद फिर से ऊपर की ओर जाएगा, फिर जब नीचे आया इस लो को तोड़ा, तब मार्केट ने अपना जो ओरिजिनल ट्रेंड है, जो माइनर ट्रेंड है, उसको मार्केट पकड़ा। तो ये चीज बहुत ध्यान रखिएगा। हो सकता है मार्केट इधर से आपको थोड़ा बहुत गैप डाउन भी दिखाई दिया या कुछ गैप आप फ्लैट जो भी है, मार्केट थोड़ा ऊपर गया, नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर गया, तो इधर आप कंफ्यूज होके
मत सोच लेना कि मार्केट ऊपर जाएगा, उसका बहुत सारा कंफर्मेशन लेके ही जाएंगे। लेकिन फिलहाल स्कैल्पिंग के लिए ऊपर का ट्रेड अगर इधर से मिल जाएगा तो स्कैल्पिंग के लिए ले सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए एक रिस्की मैं ट्रेड दे देता हूँ, स्कैल्पिंग ट्रेड की मार्केट अगर मान लीजिए कुछ फ्लैट ओपनिंग दिया या आपका 10-20 पॉइंट 10 से 30 पॉइंट तक आपका गैप डाउन भी दिया, ठीक है, तब आपका क्या होगा, मार्केट मान लीजिए ऊपर की तरफ फिर से जाने लगा, ठीक है, कहीं से भी जाने लगा 25,623 मिनट्स या 5 मिनट्स फुल बॉडीड ग्रीन कैंडल क्लोजिंग अगर दिखा दिया तो आपका टारगेट 1 छोटा सा रहेगा 25,669 और टारगेट 2 25,700, ये तक आपका टारगेट रह सकता है। और स्टॉप लॉस इसमें आपका मैक्स टू मैक्स 15 पॉइंट्स का होगा और वो एटीएम में ही काम कीजिएगा। इसमें एक छोटा बहुत मूवमेंट आ सकता है और ये एक बहुत वाहियात मूवमेंट भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि बायस में भी उतना दम नहीं है, हो सकता है मार्केट ऐसे 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 करके मार्केट ऊपर की तरफ जाए, तो इसमें आपका पुट सेलिंग भी एक गुड ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये जो भी है ये रिस्की ट्रेड ही है, दिस इज अ रिस्की ट्रेड, ठीक है। अगर नॉर्मल कॉल साइड का ट्रेड होगा, नॉर्मल कॉल साइड कल के लिए 6 नॉफ के लिए नॉर्मल कॉल साइड का ट्रेड जो हो सकता है, ठीक है, वो आपका ये ट्रेड होगा नॉर्मल कॉल साइड, हाँ, 25,720 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग, आपका टारगेट 1 होगा 25,780 और इसके बाद मार्केट थोड़ा बहुत रिट्रेस लेगा, इसमें 90% बुक कर लीजिएगा प्रॉफिट, ठीक है, अगर ये चीज हुआ तो उसके बाद 25,840 आपका टारगेट 2 होगा, इसमें आपका स्टॉप लॉस आएगा 25,690, ठीक है। ये गया नॉर्मल का। अभी हम पुट साइड का जो ट्रेड होगा वो भी बताएंगे। अगर डायरेक्ट पुट साइड में जा रहा है देयर इज नो एंट्री, ओके। इसके बाद मान लीजिए पुट साइड में मार्केट 25,700 एंड अबव, ठीक है, या आप ये रेंज पकड़िए 25,669 टू 25,710 से मार्केट अगर कुछ ऐसा रेड कैंडल देके नीचे की ओर जा रहा है तब आपका एक ट्रेड बन सकता है पुट साइड में, वो ये ट्रेड होगा 25,680, ठीक है। अगर 669 से नीचे आ रहा है तो लेवल्स थोड़ा और भी नीचे होगा, मैं बोल रहा हूँ 25,710 से ऊपर ऐसा घूम के मार्केट जा रहा है, मैं दोनों का ही दे दूंगा, ठीक है। 25,000 15 मिनट्स या 5 मिनट जो भी है रेड कैंडल क्लोजिंग, ठीक है, टारगेट 1 आपका आ जाएगा 25,620, टारगेट 2 आपका आ जाएगा 25,560 और टारगेट 3 भी आपका आ सकता है 25,500, तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। और अगर मान लीजिए कि मार्केट इधर से ही कुछ नीचे की ओर दे रहा है तो आपका एंट्री होगा 25,669 से ही मार्केट नीचे आ रहा है तो आपका एंट्री होगा 25,645 या 15 मिनट्स का रेड कैंडल क्लोजिंग, टारगेट 1 आपका फिर से यही होगा 24,600 और टारगेट 2 आपका यही रहेगा 25,560 और टारगेट 3 आपका रहेगा 25,500, स्टॉप लॉस आपका रहेगा 25,690, ठीक है, और इसमें आपका स्टॉप लॉस रहेगा 25,710 टू 715 मैक्स टू मैक्स, ठीक है। ये गया पुट का ट्रेड। पुट का ट्रेड में सेल ऑन राइज इज द ओनली ऑप्शन, तो ये चीज थोड़ा ध्यान रखिएगा। और अगर मार्केट मान लीजिए गैप डाउन कर दिया, ठीक है, डायरेक्टली गैप डाउन हो गया, नीचे की तरह जाने लगा, फिर से ऊपर उठने लगा, तो इधर आपका कॉल साइड में स्कैल्पिंग हो सकता है। स्कैल्पिंग का स्टॉप लॉस आपका रहेगा, एसएल रहेगा आपका 7 टू 12 पॉइंट्स मैक्स और टारगेट जो रहेगा, टारगेट आपका रहेगा 15 टू 30 पॉइंट्स मैक्स, ठीक है। ये क्योंकि ये कौन सा लेवल से गैप डाउन होगा या होगा मैं जानता नहीं हूं। अगर कुछ गैप अप हुआ, अगर कुछ ये गैप डाउन के लिए, ठीक है, अगर कुछ गैप अप हुआ, गैप अप होने के बाद आपको वेट करना है, ठीक है, आपको वेट करना है, क्योंकि गैप अप होने के बाद मार्केट हो सकता है आपको थोड़ा ब्लफ करे, उसके बाद फिर से नीचे की तरफ चले आ सकता है या आपको सारा दिन ही ब्लफ करे ऊपर की तरफ जाने लगेगा, तब जो लेवल्स में बताया नॉर्मल लेवल्स उसमें आपको ट्रेड करना होगा। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। और दूसरा चीज भी ध्यान रखिएगा, कभी भी मार्केट अभी साइडवेज नेचर जो रेंज बाउंड नेचर है ये ज्यादा एक्टिवेट है, एफआईआई नेगेटिव पोजीशंस बना रहा है। दूसरा बात है वर्ल्ड मार्केट भी थोड़ा नेगेटिव सेंटीमेंट में चल रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम यूएस मार्केट, क्रिप्टो एंड वर्ल्ड मार्केट, ठीक है। तो मार्केट में नेगेटिव पोजीशंस भी बहुत ज्यादा है और हमारा जो जोन है अभी जो मार्केट चल रहा है वो एक अच्छा खासा रिवर्सल जोन में आ चुका है। हाँ, थोड़ा और भी करेक्शन ले सकता है, दैट इज एक्सपेक्टेड, लेकिन हमको ध्यान रखना होगा मार्केट की वजह दोनों साइड में है, ऊपर और नीचे दोनों साइड में ही मार्केट जा सकता है, तो हमको लेवल्स को बहुत ध्यान से रखना चाहिए और लेवल्स के ऊपर ही काम करना है और लेवल्स टू लेवल्स ही काम करना है। ये चीज दिमाग से निकाल दीजिएगा कि मेरे को लगता है ये होगा, मुझे लगता है ये होगा, आपको जो लगता है अभी कुछ नहीं होगा, आपको जो लगता है टोटल उसका रिवर्स भी हो सकता है, आपके साइड भी हो सकता है या मार्केट दोनों ही साइड में आपको थोड़ा फंसा सकता है। और कल सेंसेक्स का एक्सपायरी भी है, ऐसे मार्केट में मैं सेंसेक्स का एक्सपायरी में कोई लेवल नहीं दूंगा, हो सकता है कल सारा का सारा दिन मार्केट कुछ रेंज बाउंड भी रह सकता है, तो ये लेवल भी रह सकता है, ये लेवल में भी रह सकता है, ये लेवल में भी रह सकता है। ऑप्शन बायर्स फिर से मैं कहूंगा इस मार्केट सिचुएशन में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अगर हो सके ट्रेड मत कीजिएगा, क्योंकि होता है ऑप्शन बाइंग में हर रोज ट्रेड बनता नहीं है, जब तक ट्रेड नहीं बनेगा तब तक ट्रेड मत लीजिएगा, क्योंकि लोअर्स टाइम फ्रेम में आरएसआई हर टाइम फ्रेम में एग्जॉस्ट पोजीशन में है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि तुरंत ऊपर का मूव आ जाएगा, तो ये चीज थोड़ा देखना होगा, ध्यान से ट्रेड कीजिए, अगर हो सके अवॉइड कीजिए। ऑप्शन सेलर्स के लिए ओके है, आप कॉल सेल कर सकते हैं, मार्केट अगर थोड़ा बहुत ऊपर गया, मार्केट अगर गैप डाउन होकर नीचे गया, पुट सेल करके थोड़ा बहुत पॉइंट्स आप कमा सकते हैं, तो ऑप्शन सेलर्स भी कम स्टॉप लॉस लेके काम कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन ऑप्शन बायर्स अगेन टेलिंग बी वेरी 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 अवेयर ऑफ द मार्केट सिचुएशन, ठीक है। तो चलते हैं, मिलते हैं कल के वीडियो पे, और इसके बीच में भी एक वीडियो आएगा जो कि एक आईपीओ लॉन्च के ऊपर होगा, उसका काम चल रहा है, कुछ ही देर में या कुछ ही समय में या आज या कल उसको पब्लिश कर देंगे, तो उसके ऊपर भी ध्यान रखिएगा। कल एक्सपायरी है, सावधानी से ट्रेड कीजिएगा, हीरो जीरो ट्रेड करने की कोशिश मत कीजिएगा, जो लेवल्स है वो लेवल्स टू लेवल्स से ट्रेड कीजिएगा, सेंसेक्स में अवॉइड कीजिएगा और निफ्टी में अगर ट्रेड करना होगा सेटअप बनेगा, लेवल्स आएगा तभी कीजिएगा, नहीं तो मत कीजिएगा। बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू, टेक केयर, गुड नाइट।